बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? हम बनाएंगे चने की दाल और मटन का कीमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। और टेस्ट का तो आप पूछें ही नहीं कि कितना अच्छा होता है। आप बनाएं और खाएं और फिर मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। तो बहुत ही आसानी से और कम चीज़ों से बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी आज बनाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलें ये मज़ेदार सा चने की दाल और मटन का कीमा बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने मटन का कीमा ले लिया है, जिसे मैंने धो के टोकरी में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है कुकर में बनाएंगे। वैसे तो ये कढ़ाई में भी बन जाता है, पर कुकर में थोड़ा सा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा बन जाता है। सो हमने कीमा डाल दिया है कुकर में। अब इसमें जो है हमने प्याज डालने हैं। प्याज मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ की, जिन्हें हमने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हमने इसमें डाले थे टमाटर भी मैंने 2 ले लिए थे मीडियम साइज़ के। उन्हें पील आउट कर लिया था और कट करके वो भी इसमें डाल दिए थे। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले। तो मसालों में भी बहुत कम चीज़ें ही जाती हैं। सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हम ड्राई मसाले डालते हैं। तो लाल मिर्ची का पाउडर मैंने लिया था, ये तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने हल्दी ली थी आधी टीस्पून, ये इसमें डाल दी है। ये 1 केजी हमारा मटन का कीमा है, उसका मैं आपको रेशो बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ली थी काली मिर्चियों का पाउडर, ये भी इसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया था। और उसके बाद हमने डाला था सॉल्ट मैंने डाला था तकरीबन 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची ली थी, 3-4 लौंग लिए थे और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया था, ताकि इससे कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने साबुत धनिया लिया था, जिसे मैंने हाथ पे मसल के अच्छी तरह से ये इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें देता है। फिर मैंने लिया था ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी बहुत कम डालेंगे। पानी हमने लिया था 1 छोटा गिलास, इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम कुकर को कर देंगे बंद। और जब कुकर की सीटी चलने लग जाएगी तो उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने कुकर को खोल लेना है। तो तब तक ये बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से अंदर नरम हो चुके होंगे और हमें भूनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो जी 10 मिनट हो गए हैं, तो हम अब कुकर को खोल लेते हैं। देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पूरे मैंने 10 मिनट का इसे टाइम दिया था। अब इसमें हमने डालना है ऑयल और इसे भून लेंगे जब तक कि हमारा कीमा और ऑयल अलग अलग ना हो जाए। इतना हमने इसे भून लेना है। कीमा हमारा बहुत अच्छा सा सॉफ़्ट हो गया है और मसाले भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। सो अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने डाला था चाय पीने वाला 1 कप, क्योंकि कीमे में ऑयल जो है या घी आप डालें या ऑयल डालें वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो फिर ही ये मज़ेदार बनता है। सो अब हमने ले लिया है 1 कप ऑयल, वो इसमें डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने भून लेना है। कोई भी आप मीट बनाएं तो उसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। भुनाई से एक तो हमारा जो ग्रेवी है या हम जो भी बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म होती है। सो हम अच्छे तरीके से इसे भून रहे हैं और हमारा मज़ेदार सा कीमा हो रहा है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कीमा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दाल जो मैंने बॉयल करके रखी हुई है। मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी, जिन्हें मैंने फुल टन बॉईल कर लिया है। और ये अब हम डाल देंगे कीमे में। कीमा हमारा भुन चुका है, दाल हमारी बॉईल है, तो इसलिए हमने इसे अब मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए तकरीबन इसे भून लेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हमने कुकर को बंद कर देना है। फुल बंद नहीं करेंगे, बस इस तरह से प्रेस कर देंगे कि इसकी स्टीम ज़्यादा बाहर ना निकले। सो इसको फिर हमने दम लगाना है 5 मिनट से 10 मिनट का। तो उसके बाद फिर हम इसे धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें काट के डालेंगे और इसमें गरम मसाला डालेंगे और हमारा यमी सा मज़ेदार सा चने की दाल मटन कीमा रेडी हो जाएगा।
लें जी 10 मिनट हो गए हैं और हमारा मज़ेदार सा कीमा हो गया है रेडी। इसे एक दफ़ा हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला था। घर का गरम मसाला मैं रेडी करती हूँ जिसमें अपनी मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, कम या ज़्यादा जो हमने करना होता है वो कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला और खुशबूदार बनता है। सो उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया फ्रेश डाल दिया था और हरी मिर्चें डाल दी थी, बहुत अच्छी ये लगती हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं काट के, बट वो आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। सो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे इसका फाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही यमी और टेस्टी कीमा हमारा रेडी हो गया है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत लजीज लगता है। सो इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कीमा, चने की दाल और मटन का कीमा बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही ये लजीज बना था। सो आप भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।